Hello everyone, welcome to Etakshila classes, and today I am here to discuss with you your strategy for English for the last 50 days. So as we all know, your exam is approaching. आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में बिल्कुल आ गया है, 21 अप्रैल में. एंड उसके लिए बहुत स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि हम इंग्लिश को टारगेट कैसे करें, अब लास्ट के डेज़ में इंग्लिश को कैसे हम पढ़ें, कैसे अप्रोच करें. तो वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में और आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश को टारगेट करें, राइट. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि CDS का जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे वर्क करता है. तो हमारे पास पता है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कुछ 120 है, जिसमें 12 आपके जो है टॉपिक्स रहेंगे 10-10 के सेट में. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ईडियम्स जो है वो 5-5-5 के उससे आ जाते हैं, बट यूजुअली यही स्कीम है कि आपके पास 12 टॉपिक्स रहेंगे और उनके एक एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे. उसी के साथ नंबर ऑफ मार्क्स जिसका ये पेपर रहता है वो होते हैं 100 मार्क्स का पेपर रहता है, और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 0.83 जो है वो मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, राइट. आई अज्यूम ये सब चीज़ें आपको पता होंगी. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो हमारे पास सिलेबस कैसा है कि हमारे पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, रिपोर्टेड स्पीच वॉइस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, वर्ड्स, करेक्ट स्पेलिंग, ये सब आता है. ठीक है, इसके अलावा कई बार होमोफोन्स जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं, बट उसको हम वोकैबुलरी में ही एक बारी के लिए फिट करते हैं. ठीक है, तो अब ये सिलेबस जो है ये तो हमें पता है कि हमने कैसे, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें आएंगी, बट हाउ टू वर्क ऑन दिस, हाउ टू अप्रोच दिस, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी. तो आज अब हम बात करेंगे थोड़ा स्टडी प्लान जो है आप 50 डेज़ के लिए कैसा सेटअप करिए ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले और आपकी एफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप कि इस टाइम तक आपका जो सिलेबस है वो जो है प्रॉपरली कवर हो चुका है. आपने जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और इफ़ यू टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, कोचिंग है, कुछ भी है, सो आई होप कि आपका सिलेबस जो है वो इस टाइम तक एक बारी जो है वो कंप्लीट हो चुका है. इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ. तो नेक्स्ट 50 डेज़ तक आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपका एफिशिएंसी बढ़े. वील सी. कितने घंटे पढ़ें. बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम कितने घंटे दें, कितने आवर्स पढ़ें इंग्लिश को. देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट ऑन एन एवरेज अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ऐसा लगता है कि दैट्स नॉट योर फोटे, दैट्स नॉट योर एक्सपर्टीज, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट स्पेंड 3 to 4 आवर्स अ डे. ओके, 3 to 4 नहीं कर सकते तो 2 घंटे तो ज़रूर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना मुश्किल लगता है ये सब्जेक्ट. ठीक है, कई बच्चों को इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ईजी लगता है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है. ठीक है, उनको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 घंटे भी अगर सिर्फ एक मॉक टेस्ट कर सकते हैं तो इट्स गुड फॉर देम. लेकिन अगर आप एक मॉक कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो 3 आवर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए. इज़ दैट क्लियर. तो वो आपका क्या है कि इतने आवर्स आपको लगाने ही पड़ेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल टॉपिक्स की. देखिए, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे इसमें कांस्टेंट रहते हैं. जैसे हम अगर बात करें, जस्ट गिव मी अ मिनट. अगर हम बात करें स्पॉटिंग एरर्स की, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है. स्पॉटिंग एरर्स हमेशा आता ही आता है, राइट. अगर हम बात करें कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी है, ये हमेशा आता ही आता है. तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा आती ही हैं, राइट. चलिए, और वेरिएबल टॉपिक्स कौन से हैं. जैसे होमोफोन्स हर बार नहीं आते, है ना. होमोफोन्स हर बार नहीं आते. हमारे पास अनसीन पैसेज भी होता है, कई बारी करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास कई बारी नहीं आता. तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. कांस्टेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं जो हर साल हमें आते ही आते. वेरिएबल समथिंग विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंट, विच इज़ वेरी रेयर. ठीक है, तो उनको आप कैसे करें. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 10 डेज़ की. हम आपको 50 डेज़ का एक स्ट्रैटेजी हम डिज़ाइन करेंगे. सो द फर्स्ट 10 डेज इज़ कि आप अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं या बीच में इंग्लिश कुछ टाइम के लिए छूट गया था आपका, तो उसके लिए फर्स्ट 10 डेज यू नीड टू एनालाइज योर स्टडी मटीरियल, राइट. वॉट रिसोर्सेज यू हैव, वॉट स्टडी मटीरियल इज़ देयर फॉर यू, वॉट इज़ द सिलेबस. ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे फर्स्ट 10 डेज में. ठीक है, सेकेंड
जो है दैट इज़ योर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स। अब अगर आप नाउन्स पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, ग्रामर के टॉपिक्स जो है वो कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज असाइनमेंट सॉल्व करिए, राइट। नाउन्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रोनाउंस करें। ये है आपका फर्स्ट 10 डेज का। तो अगर आप हर दिन 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर या एक चैप्टर भी करेंगे, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। द थर्ड वन इज लर्न वोकैबुलरी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हर सोर्स से आपको वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी आपको डेली करनी है। उसके लिए आप चाहे कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़िए। अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखिए। मैंने खुद एक वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आई विल लिंक इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट यू कैन हैव अ लुक। आपने वो वोकैबुलरी जो है उसको डेली टारगेट करना है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और सोने से पहले रात को आप एक बार वोकैबुलरी जो है उसको रिवाइज ज़रूर करिए, उसको पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपके वो दिमाग में जो है एकदम सेट हो जाए, राइट। अब अगले 5 डेज जो हैं आपके, 10 दिन आपने अच्छे से ये सारा काम निपटा लिया, आपने रिवाइज कर लिया, आपको सारे रूल्स पता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगले 5 दिन आपने क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर अ थॉरो रिविजन। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको रिविजन जितना ज़रूरी है। रिविजन से आपका सब सीमेंट हो जाएगा कि नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज लाइक स्टक फॉर एवर। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट 5 डेज आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ रिवाइज करेंगे और वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको ईडियम्स के लिए सोर्सेज मिल रहे हैं, कोई आपको एंटोनिम सिनोनिम मिल रहा है, कुछ भी आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। ये 5 दिन के लिए करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना आपने। नाउ जब ये हो जाए तो अगले 5 दिन आप क्या करेंगे, अभी हमारे 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस क्विजेज। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको प्रैक्टिस क्विज देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये एनालिसिस और जजमेंट मिल जाएगा कि आपका जो है प्रिपरेशन किस लेवल पे है, लाइक हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड एंड हाउ वेल आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। सो फॉर 5 डेज यू कैन कंटिन्यू विद योर प्रैक्टिस क्विजेज। ये टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं, ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं, और इससे आपको जो है एक फुल जजमेंट मिल जाएगा आपके टॉपिक्स जो है वो कौन से कवर्ड हैं। आप इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस ऑर्डरिंग, हर एक के इंडिविजुअल क्विज अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर चेक करते रहिए कि कहाँ दिक्कत जो है वो आपको आ रही है, राइट। नाउ ये इतने डेज में मैं अगर हम बात करें रिविजन की, तो बहुत स्टूडेंट्स को एक ही प्रॉब्लम रहता है कि अब रिवाइज करने के लिए सारा कुछ कैसे करें। So I would link a video with the name of 100 rules of grammar which you can check on our YouTube channel. I have made this and इसको आप पढ़िए। 1 घंटे की वीडियो, अगर आपसे 1 घंटा नहीं स्पेंड हो रहा, आप 10-20 मिनट करके उतना देखिए। 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसमें सिर्फ वो रूल्स हैं जो आपको पेपर ओरिएंटेड हैं, जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ उसमें एलिमिनेटेड है। अब वो 100 रूल करिए, आप दिन में रोज़ 10-10 मिनट देखिए, 20-20 मिनट देखिए, 50 मिनट देखिए, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके रिवीजन कितनी है, आपको कितना आता है, आपको और कितना करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन वी आर कम्प्लीटली डन विद आवर सिलेबस, व्हेन वी आर कम्प्लीटली फिनिश्ड विद आवर रिविजन। नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 days you need to attempt a mock test every day. See, unless and until you solve or attempt a mock test, you are never going to know if you are prepared or not. So mock test is very important. Now you can reach out to many websites, you can reach out to many platforms where you have free mock tests. If you have invested in some of them, also it's good, but there are multiple websites that offer free mock tests as well, so you can go for it. आप mock attempt करिए अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ठीक से हो रही है। एंड आप ऑल्सो ये बात को याद रखें that we at Takshila are also going to announce free mock tests every Saturday, Sunday very soon, and stay tuned for that. And I hope अगर आप मतलब चाहते हो तो आप comment section में ज़रूर लिखिए इस बात को, interested आप लिख सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम वो मॉक्स जो हैं आपके लिए प्रिपेयर करें और आपके लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको एनालिसिस हो जाएगा कि आप टाइम कर पा रहे हैं या नहीं, आप उतने टाइम में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। ऑल्सो जो चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं, देखिए जैसे आपका अनसीन पैसेज है, ऑर्डरिंग ऑफ, ये रिविजन में नहीं आता, इसके कोई रूल्स नहीं है। ये चीज़ें आपकी जो है कवर होती रहेंगी इन मॉक टेस्ट्स के ज़रिए, ठीक है। मॉक से आपको पता लगेगा वोकैबुलरी कम है या ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग है, या किस चीज़ में आपको कितना वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 10 days ऑल यू नीड टू डू इज़ PYQs एंड एनालिसिस। बस आपने प्रीवियस ईयर पेपर 15 साल के उठा लो, और अगर आप CDS के स्टूडेंट हैं तो आप NDA के पेपर पे भी नज़र मारिए कि उसकी वोकैबुलरी कैसी आ रही है,
उसका लेवल क्या है, और उससे आपको क्या है एक होलसम क्लैरिटी मिलेगी कि यूपीएससी जो है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट. So if you're a CDS aspirant, never think that I'm just going to fix myself to just CDS question papers. No. Also look out for what NDA has been getting. GAT में क्या क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि उसका लेवल इज टू गुड. आपको CDS में जो होमोफोन्स कुछ साल पहले आए थे प्रीवियस ईयर में, वो लास्ट ईयर NDA को आए हुए हैं. It was completely out of the syllabus, but it was there. So you definitely should check out what is going on in NDA as well, right? So all you have to do is just previous year questions and analysis, because we know that there is a lot of repetition. बहुत repeat किए जाते हैं question. मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, अगर आप कोई एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं किस सेंटेंस में, उस वर्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं ABCD, उनके भी आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए, उनके ऑपोजिट्स पता होने चाहिए. ये काम, इतना होमवर्क आपको करना है 10 दिन में, ठीक है. आप दिन में चाहे 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए या 1 अटेम्प्ट करिए, पर उसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए. बिना एनालिसिस के PYQ सॉल्व या अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, नाउ लास्ट 10 days is what you need to do is what you can do is you can introspect right now in. अच्छा, इतने दिनों में वोकैबुलरी चलती रहेगी, वोकैबुलरी को नहीं छोड़ना है, ठीक है. Analyze what you know the best, what you know and what you do not know. That should be your agenda, कि आप लास्ट के 10 दिन में जो है आप ये फिगर आउट कर लो कि भाई आपको ज़्यादा टाइम किस पे बिताना है. अब आपका रिवीजन टाइम चल रहा है, अब आपको पेपर करते टाइम किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं करना है, ठीक है. और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके वोकैबुलरी और PYQs पे ही फोकस कीजिए, राइट. पिक एंड चूज. पिक एंड चूज का मतलब ये है कि आप देखो कि ये सेक्शन डन है, ठीक है, डन है. स्पॉटिंग एरर्स में दिक्कत आ रही है तो आप जो है फटाफट से दोबारा से 100 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करिए. वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, प्रीवियस ईयर सारा कर डालिए. ईडियम्स में दिक्कत आ रही है, प्रीवियस ईयर सारा कर डालिए. सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इस चीज़ में दिक्कत आ रही है तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने, मतलब आप ये सोच के चलो कितने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. सब करके देखो. पिक एंड चूज, आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं. अगर आपका सेंटेंस, अगर आपने वो वीडियो देखी है, मैंने उसमें भी यही बात बोली है, अगर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है वो आपको लगता है कि इट्स नॉट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो इट्स ओके. यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. आउट ऑफ 10 2-3 मुश्किल होते हैं, छोड़ दो उनको, बाकियों पे फोकस करो और ये एनालाइज करो कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है. आपका प्रायोरिटी पेपर करते टाइम क्या होना चाहिए. पहले आप इजी वाले करो. देखो, अगर आप टफ वाली चीज़ें लेके बैठोगे, यू विल बी एग्जॉस्टेड, यू विल बी ड्रेन्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. So your first priority should be to solve all those things that are going to help you and or that is your strong point. तो आप पहले क्या करो, आप पहले वो चीज़ें ख़त्म करो जो इजी हैं, जो आपको आती हैं. मुश्किल चीज़ें बात के लिए छोड़ दो, टाइम बचेगा तो करना, राइट. ये ना हो कि आप मुश्किल सॉल्व करने के चक्कर में आते हुए नंबर भी अपने गंवा दो, ठीक है. तो ये एक आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ये सब आप सब कर लोगे, बट इसके साथ साथ क्या नहीं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो, क्या ऐसा है जो आपको करना ही चाहिए. लेट्स सी दैट. रीड वोकैबुलरी एवरी डे, एज आई हैव बीन मेंशनिंग एंड स्ट्रेसिंग enough throughout. You have to read vocabulary every day. You can pick out, you can choose any source that you want to, but you will have to read vocabulary every day, come what may. Rely on authentic sources. Do not follow everything. अगर आपको लगता है एक इस वेबसाइट पे या एक इस बुक में ये आंसर जो आपको दिया हुआ है, आपको इस पे डाउट आ रहा है, तो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग आउट 2-3 सोर्सेज टू कंफर्म योर आंसर. बिकॉज समटाइम्स यू नो कई बार गलती हो जाती है, किसी वेबसाइट पे आंसर गलत भी दिया होता है. यू शुड रिलाई ऑन ऑथेंटिक सोर्सेज. जेन्युइन जो आपके सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, उन पर रिलाई करिए और हर जगह जो है वो विश्वास करने की ज़रूरत आपको नहीं है. ईट वेल एंड स्लीप वेल. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फॉरगेट टू do anything except studying, and that is not a good way, a healthy way of dealing with things. We know that you are stressed. I understand that there are many things that are going on in your mind. Some people have their last chances as well, but it doesn't mean that you skip your physical and mental health. Okay, you need to eat well, to eat healthy. Don't go for junk. Sleep well. At least take a proper amount of sleep so that your brain functions properly. अगर आप restless होगे, sleepless रहोगे, your brain is not going to function adequately, right? Take breaks while studying. Don't sit. Of course, अगर आप
मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो 2 घंटे के लिए तो आप स्टक हो, बट अगर अदरवाइज इफ यू आर जस्ट रिवाइजिंग, डोंट फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स, एंड ब्रेक्स शुड बी लाइक 5-10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। नॉट कि आप बस ब्रेक ही ले रहे हो और पढ़ाई जो है वो ब्रेक की तरह हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Analysis is a must, like I told you, and without analysis I don't think there's any point of even solving a paper. Time management, you need to understand that 2 hours is the amount of time that you're going to get. I've seen so many students even who are attempting mocks here, they just fail to understand the value of time, and after 2 hours they're like, 2 questions are left, 10 questions, and no one is going to cater to those needs in your examination hall, right? You need to value your time the moment you start your exam. So make sure that you are completing things in the time frame that has been given to you. आप टाइमर लगा के बैठिए, चाहे जैसे भी करिए, बट टाइम को है संभाल के चलना है, ठीक है। Last tip that I would tell you is English is scoring, don't skip it, okay? Most of the students think that, you know, we'll cover marks here, cover marks here, but we all know that English is the easiest part out of the 3, okay? IMA, OTA जो भी, तो आपको इंग्लिश तो करना ही करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा नंबर ही उसमें बनते हैं, ठीक है। अच्छा खासा अपना स्कोर लेके चलिए, 80 तक का स्कोर आप लेके चलो, बाकी सब पेपर पे छोड़ दो। पेपर इजी होगा तो बढ़िया है, उससे ऊपर ही नंबर आएंगे। मुश्किल होगा तो भी इतना सिलेक्टिव रहेगा कि इतने मार्क्स तो बन ही जाए, राइट? और वही सिलेक्टिव पिकिंग जो है आपको करनी है, ठीक है। बाकी I really hope that this video has helped you in some sort of way, and it has helped you in realizing what to do and what not to do. Make sure you leave a comment and let me know if you're interested in attempting the mock test here with us offline, and then we'll let you know further. So thank you so much everybody, and I'm going to see you tomorrow next time. Good luck and keep studying.